दिल्ली में फिर बड़ा एक्शन। एलजी का केजरीवाल सरकार को तगड़ा झटका। दिल्ली महिला आयोग पर चला उपराज्यपाल का हंटर। स्वाति मालीवाल का तिहाड़ जाना तय। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। आपके मुखिया तिहाड़ जेल में हैं। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। सीएम केजरीवाल पर बीजेपी ने इस्तीफा देने का दबाव बढ़ा रखा है। इधर दिल्ली में आप पूरी तरह से बैकफुट पर है। शराब घोटाले के बाद अब दिल्ली महिला आयोग में एक और घोटाला सामने आया है, जिसमें स्वाति मालीवाल फंसती दिख रही हैं। दरअसल दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों पर दिल्ली के उपराज्यपाल का बड़ा एक्शन हुआ है। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी है। एलजी के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग ने अपने 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। ये सभी कर्मचारी वो कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने की थी। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर, यानी नियमों को ताक पर रखकर बिना इजाजत के इनकी ज्वाइनिंग की थी। दिल्ली के उपराज्यपाल के इस बड़े एक्शन से केजरीवाल सरकार में हड़कंप मच गया है। वहीं स्वाति मालीवाल ने कहा है, एलजी सामने डीसीडब्ल्यू के सारे कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को हटाने का एक तुगलकी फरमान जारी किया है। आज महिला आयोग में कुल 90 का स्टाफ है, जिसमें सिर्फ 8 लोग सरकार द्वारा दिए गए हैं। बाकी सब 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। अगर सब कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ हटा दिया जाएगा तो महिला आयोग पे ताला लग जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? खून पसीने से बनी ये संस्था, उसको स्टाफ और संरक्षण देने की जगह यहाँ पर आप जड़ से खत्म कर रहे हो। मेरे जीते जी मैं महिला आयोग बंद नहीं होने दूंगी। मुझे जेल में डाल दो, महिलाओं पे जुल्म मत करो। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल का कहना है कि एलजी वीके सक्सेना बीजेपी के इशारे पर ये सब कर रहे हैं। वो चुप नहीं रहने वाली हैं। चलिए ये भी जान लेते हैं कि उपराज्यपाल ने दिल्ली महिला आयोग को लेकर यह आदेश दिया क्यों है। दरअसल आदेश में दिल्ली महिला आयोग एक्ट का हवाला दिया गया है, जो कहता है कि आयोग में सिर्फ 40 पद ही जो हैं वो स्वीकृत हैं, यानी 40 पदों पर ही नियुक्ति हो सकती है और डीसीडब्ल्यू के पास ठेके पर कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है। दिल्ली महिला आयोग डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर की तरफ से जारी इस आदेश में यह भी कहा गया है कि नई ज्वाइनिंग या नई नियुक्तियों से पहले जरूरी पदों का कोई मूल्यांकन नहीं हुआ था और न ही अतिरिक्त वित्तीय बोझ की अनुमति ली गई थी। आपको बता दें कि फरवरी 2017 में उस वक्त तत्कालीन उपराज्यपाल को सौंपी गई इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अब इस एक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी में काफी नाराजगी है। वहीं स्वाति मालीवाल भी कह रही हैं कि वो इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। दरअसल स्वाति मालीवाल ने 5 जनवरी 2024 को दिल्ली महिला आयोग पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली से उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था। उपराज्यपाल ने जिन 223 कर्मचारियों को काम पर से हटाने का आदेश दिया है, उन्हें स्वाति मालीवाल के कार्यकाल के दौरान ठेके पर रखा गया था। मुमकिन है यही वजह है कि उन पर नियमों के खिलाफ जाकर कर्मचारियों को रखने का आरोप लगा है। वैसे दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर एक के बाद एक कई भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप है। शराब घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयों का घोटाला और अब महिला आयोग में भर्ती घोटाला। इन घोटालों से दिल्ली की जनता भी त्रस्त आ चुकी है और इसे घोटालों की सरकार कह रही है। इधर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और यहाँ पर स्वाति मालीवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली महिला आयोग में भर्ती को लेकर अब स्वाति मालीवाल भी फंस चुकी हैं। जिस तरह से आयोग से 223 कर्मचारियों को हटाया गया है, उसके बाद स्वाति मालीवाल एलजी पर हमलावर हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी आप और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। वहीं चुनावों के बीच जिस तरह से आम आदमी पार्टी के घोटाले सामने आ रहे हैं, उसके बाद केजरीवाल सरकार सवालों में आ चुकी है। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर अपना बयान साझा किया, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं। वो लिख रहे हैं, रोहित नाम के सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा है, केजरीवाल और तुमने मिलकर 100 से ज्यादा पार्टी के वॉलंटियर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा।
हर महीने 30 से 60 हजार की सैलरी दी जा रही थी। तुमने इनकी भर्ती में आरक्षण लागू नहीं किया। बताओ कितने एसटी, एससी, ओबीसी भर्ती किए थे। वहीं अनीता मीना नाम की सोशल मीडिया यूजर लिखती हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने वाले एलजी साहब आज सैकड़ों महिलाओं की नौकरी खाने का काम कर रहे हैं। ऐसा तुगलकी फरमान महिलाओं के खिलाफ है। मोहित गुप्ता नाम के सोशल मीडिया यूजर्स ने जवाब देते हुए लिखा, हर जगह आम आदमी पार्टी ने घर का राज समझ रखा है। संविधान ने कुछ रूल्स बनाए हैं, उन्हीं रूल्स के मुताबिक नियुक्ति होगी। ये नहीं कि जिसको दिल किया रख लिया। ये कोई आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, जो मर्जी दिल में आया कर लेंगे। वहीं देव वर्मा लिखते हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली महिला आयोग पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल डीसीडब्ल्यू द्वारा संविदा कॉन्ट्रैक्ट 2023 कर्मचारियों से अपॉइंटमेंट नाम पे कितनी रिश्वत वसूली गई। 223 कर्मचारियों को एलजी श्री वी के सक्सेना ने कथित गैर कानूनी 223 नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। वहीं अमात्या सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, आदरणीय स्वाति बहन, ये कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्तियां कैसे की गई थी? क्या विज्ञापन दिया गया था? क्या कोई परीक्षा हुई थी? क्या आरक्षण के नियमों का पालन हुआ था या मात्र आपियों को भरा गया था? यहाँ घोटाले की गंध आ रही है। आदरणीय बहन, जांच संस्थाओं को इसकी जांच करनी चाहिए। इसी तरह के तमाम ट्वीट सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। जहां कोई आपका समर्थन कर रहा है तो कोई आम आदमी पार्टी को घोटालेबाज सरकार बता रहा है। अब घोटालेबाजों में स्वाति मालीवाल का नाम भी सामने आ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अनेक नेताओं की गिरफ्तारी के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी भ्रष्टाचार को ही अपना और अपनी पार्टी यानी बीजेपी का मुख्य मुद्दा बताते हुए दिख रहे हैं। 2024 के चुनावों में ये बड़ा मुद्दा है। जवाब में विपक्षी दलों के नेता केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से लेकर कार्रवाई में पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। भले ही कार्रवाई ईडी या सीबीआई कर रही हो, लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी की कार्रवाई कहकर प्रचारित कर रहा है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ कानूनी लड़ाई के साथ लंबा आंदोलन नहीं चला, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे, लेकिन इस आंदोलन को आम लोगों का समर्थन नहीं मिला। विपक्षी दलों ने 31 मार्च को रामलीला मैदान में रैली की। आम आदमी पार्टी अभी भी आंदोलन कर रही है। आपकी सरकार पंजाब में भी है और दिल्ली के आसपास के कई राज्यों में उसका राजनीतिक असर है। 3 अप्रैल को शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को जमानत मिलने से आपको थोड़ी राहत मिली, मगर इसी मामले में गिरफ्तार आपके दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया साल भर से जेल में रहने के बावजूद उन्हें जमानत नहीं मिली है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही सरकार चलाने की जिद करके एक नया विवाद खड़ा कर रखा है। बीजेपी और दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसे मुद्दा बना लिया है। वास्तव में ये जेल नियमावली के खिलाफ है। इतना ही नहीं, खुद केजरीवाल ने अपने जेल जाने वाले मंत्रियों से फटाफट इस्तीफा लिया था। मनीष सिसोदिया से पहले यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल सरकार के प्रभावशाली मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन जो जेल में थे, उनसे तभी इस्तीफा ले लिया गया था। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल जाने के वक्त इस्तीफा दिया। केजरीवाल जेल जाने पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जिस तरह से सक्रिय हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वही दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन केजरीवाल और पार्टी के सभी नेता अभी तक यहाँ पर केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री पद पर बने रखने की बात करते हैं। जो हालात दिख रहे हैं उसमें तो यही लग रहा है कि लोकसभा चुनाव तक यही मुद्दा जारी रहेगा, यानी भ्रष्टाचार इस बार बड़ा मुद्दा है। अब तो जब ये कहा जाने लगा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी इसे अगले साल दिल्ली विधानसभा चुनावों तक जारी रखने वाली है, यानी विधानसभा चुनावों में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होगा और आम आदमी पार्टी सरकार इस मुद्दे पर घिरती हुई दिख रही है। पंजाब में भी कांग्रेस के मुख्य मुकाबले में आने के आसार कम ही हैं। पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव करीब आते ही दिल्ली के दोनों प्रमुख दल आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को घेरने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हाशिए पर पहुंची कांग्रेस की यह हालत भी आम आदमी पार्टी ने की है। इस लोकसभा चुनाव में उसी आप से कांग्रेस का गठबंधन है। आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सालों दिल्ली की सत्ता में रही कांग्रेस तो अब आप के साथ मिलकर अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। आप अपने स्थापना के 12 साल के सबसे बड़े संकट के दौर में हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद पार्टी के वजूद पर ही संकट दिखने लगा है। जैसा ईडी अदालत में दावा कर रही है कि शराब घोटाले के केंद्र में अरविंद केजरीवाल हैं, ऐसा अगर वो अदालत में साबित कर पाए तो केजरीवाल को लंबे वक्त तक जेल में ही रहना होगा।
उनकी गिरफ्तारी से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, ये तो 4 जून को गिनती जिस दिन होगी वोटों की और नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर नुकसान ज्यादा दिख रहा है। लेकिन आपके दूसरे नेताओं के सामने यहाँ पर केजरीवाल की गैर मौजूदगी में या मजबूत बनाए रखने की चुनौती है। वहीं भ्रष्टाचार ही इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और ये मुद्दा बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। नमस्कार।